दोस्तों यहाँ पे फाइनली सैमसंग ने इंडिया के अंदर अपना सैमसंग गैलेक्सी M20 जो स्मार्टफोन है वो इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है और जो 464 GB रैम वाला जो वर्जन है उसका प्राइस रखा है 13,000 रुपीज। तो इस प्राइस रेंज में जो इसका डायरेक्ट कंपटीटर आता है वो है asus Zenfone Max Pro M2 और ये दोनों स्मार्टफोन ऐसा लग रहा है कि 13,000 रुपीज के आसपास बेस्ट स्मार्टफोन है। और आपके मन में तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदे। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और बोल दूंगा कि किसके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इस कंपैरिजन को हम बहुत ही बेसिक रखेंगे और एज ए कस्टमर जब आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो क्या क्या फीचर्स आप प्राइमरीली देखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरली बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज अगर हम बोले तो सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर आपको 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल का डिस्प्ले मिलता है। तो डेफिनेटली अगर इसको हम कंपेयर करें asus Zenfone Max Pro M2 के 6.2 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ, जिसके अंदर आपको एक नॉर्मल जनरल सी नॉच मिलती है, तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर जो टीयर ड्रॉप स्टाइल वाला डिस्प्ले के अंदर जो नॉच है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है जो 6.3 इंच इसका साइज है, तो डेफिनेटली फुल HD प्लस डिस्प्ले सैमसंग पहली बार दे रहा है 15,000 रुपीज के नीचे वाले स्मार्टफोन्स में। तो ये भी सैमसंग के लिए काफी बड़ी एक बात है। डेफिनेटली अगर आपको एक बेहतर डिस्प्ले चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी M20 को आपको परचेस करना चाहिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि डिवाइस जो है वो ओवरऑल देखने में कैसा है, मॉडर्न लगता है कि नहीं, और पीछे का जो डिजाइन है वो कैसा है। तो अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर कंपैरिजन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर पीछे की तरफ एक प्लास्टिक टाइप का डिजाइन है और ऐसा नहीं है कि किसी भी स्मार्टफोन के अंदर पीछे का जो डिजाइन है वो खराब है या फिर बेकार है। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर एक ग्लास टाइप का फिनिशिंग दिया गया है, लेकिन अगर आपको जो पसंद आता है वही आप परचेस कीजिए। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ड्रॉ है, सिमिलर है दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जो पीछे की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है। सो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर में और इंटरनेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाहर से जितना भी अच्छा दिखता हो कोई स्मार्टफोन, अंदर में अगर मसाला कम हो तो आपको मजा तो आने वाला वैसे भी है नहीं। तो यहाँ पे अंदर में अगर जाते हैं आप तो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स के लिए है बैटरी। तो अगर बैटरी की बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और सेम mAh की बैटरी आपको asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे 15 वाट्स का जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2019 में मोस्ट नीडेड USB टाइप सी आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर। तो मुझे लगता है कि बैटरी हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर सिमिलर है, लेकिन अगर आपको एक बेहतर बैटरी लाइफ चाहिए और आपको जल्दी से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करवाना है और आपको टाइप सी चाहिए जो कि एक मॉडर्न नीड है, तो आपको डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M20 के साथ जाना चाहिए। और उसके बाद एक स्मार्टफोन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका प्रोसेसर। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर अगर हम प्रोसेसर वाइज कंपेयर करें इन दोनों स्मार्टफोन को, तो सैमसंग गैलेक्सी M20 के अंदर आपको ब्रांड न्यू Exynos का 7904 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें asus Zenfone Max Pro M2 की, तो वहां पे आपको मोस्ट पॉपुलर स्नैपड्रैगन का 660 मिलता है, जो कि अगेन 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो ऐसा नहीं है कि किसी स्मार्टफोन के अंदर वीक है, किसी स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही दोनों ही प्रोसेसर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 660 है मैक्स प्रो M2 के अंदर, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है और ज्यादा लोग इसको विश्वास करते हैं। तो Exynos का जो 7904 है वो थोड़ा सा कम आप विश्वास करेंगे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैं फ्रैंकली बोलता हूँ जनरल यूसेज में तो दोनों ही स्मार्टफोन अच्छा परफॉर्मेंस देगा। डेफिनेटली दोनों ही स्मार्टफोन सिमिलर है। मैं यहाँ पे Zenfone Max Pro M2 को विनर बताऊंगा। और यहाँ पे बात करते हैं जो लोग सेल्फी लवर्स है या फिर हीरो हीरोइंस है, उनके लिए तो कैमरा काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो किस स्मार्टफोन के अंदर आपको बेहतर कैमराज मिल जाएंगे, तो फ्रैंकली बोलूंगा कि अगर आपको एक बेहतर कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Zenfone Max Pro M2 थोड़ा सा बेटर होगा। मैं फ्रैंकली बोलूंगा कि asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर बेहतर कैमरा आपको थोड़ा सा मार्जिन के साथ देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि मोस्ट कंक्लूडिंग फैक्टर है वो है इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसेस।
तो यहाँ पे अगर हम प्राइस को कंपेयर करें तो 464 GB वेरिएंट जो asus Zenfone Max Pro M2 का आता है वो आता है यहाँ पे 15,000 रुपीज में, और यहाँ पे 464 GB वाला जो वेरिएंट है Samsung Galaxy M20 का वो आता है 13,000 रुपीज में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका 2,000 रुपए यहाँ पे बच रहा है। तो डेफिनेटली तो Samsung Galaxy M20 यहाँ पे आपको लेना चाहिए, लॉजिकल बात है, और ये आपका कॉमन सेंस भी आपको बोलेगा। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको एक फाइनल कंक्लूजन बोल देता हूँ कि अगर आपको आपके स्मार्टफोन के अंदर बेहतर डिस्प्ले चाहिए, बेहतर लुक्स चाहिए, सैमसंग ब्रांड जैसा एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, बेहतर बैटरी बैकअप चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, टाइप सी चाहिए जो कि 2019 का मच नीडेड स्पेक्स है, और उसके साथ आपको एक कम प्राइस में स्मार्टफोन चाहिए ओवरऑल, तो आपको डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M20 को परचेस करना चाहिए। ये डेफिनेटली एक मॉडर्न फील एंड लुक एंड आपको स्पेसिफिकेशन भी देता है इस प्राइस रेंज के अंदर, और सैमसंग जैसा ब्रांड है तो डेफिनेटली आपको ये कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको बेहतर प्रोसेसर, थोड़ा सा बेहतर प्रोसेसर 19-20 का फर्क होगा, और बेहतर कैमरा ये भी 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा सा मार्जिन के साथ बेहतर प्रोसेसर और कैमरा चाहिए तो आप Zenfone Max Pro M2 को परचेस कर सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना चाहता हूं कि Samsung Galaxy M20 एक बेहतर स्मार्टफोन है asus Zenfone Max Pro M2 के मुकाबले। तो जाइए और इसको परचेस कीजिए, और अगर आप मेरे जैसा PUBG ज्यादा खेलते हैं तो फिर भी आप M2 को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बुरा स्मार्टफोन नहीं है, 660 के जैसा ही परफॉर्मेंस ये भी प्रोवाइड करेगा। और वैसे भी तो M2 के अंदर जो 660 है वो अंडर क्लॉक्ड है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज तक, तो ऐसा भी नहीं है कि 660 का पूरा इस्तेमाल ये Zenfone Max Pro M2 कर रहा है। तो सैमसंग के साथ जाइए, बेहतर ऑप्शन होगा। सो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसे टाइप के और भी वीडियोस लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।